नमस्कार, आप देख रहे हैं द हाईलाइट्स टीवी। आज मैं उन जमातियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जमातियों कहना तो बिल्कुल गलत होगा, उनको जाहिल, बेशरम, हरामखोर और बददिमागी कहना बिल्कुल सही होगा। भारत में अब तक इतना पैसा नहीं गिरा जितना कि ये जमाती गिर गए हैं। आपको मैं कुछ लाइनें उससे पहले बताना चाहूँगा और आज की इस वीडियो में वो चीज़ें आपको बताऊँगा जो अगर कोई भी हिंदू भाई अगर मुस्लिम से अगर दोस्ती भी रखा होगा, प्यार भी रखा होगा, तो इसको जानने के बाद आप उससे नफरत करोगे। चाहे वो हिंदू भाई हो या फिर मुस्लिम भाई हो, एक दोनों दूसरे से नफरत करेंगे। और ये जो नफरत की आग है, ये उगली कहाँ से? ये है मौलाना साद के समर्थक जिन्होंने पोस्टर लगाया है। ये पोस्टर, ये जो लिखा है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है। जी न्यूज़ में संवाददाता आप जाकर देख सकते हैं, आज या कल की वीडियो में उन्होंने ये बताया है। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा दो लाइनें कविता की जो ये इस मानसिकता से लिखी गई है, कभी लिखी गई होगी जो भारत में चाहे धर्म, जाति या किसी भी रंग भेदभाव का आदमी हो, एक साथ रहे, एक बोली में रहे और एक साथ खड़े रहे, दुख सुख में एक बार खड़े रहे। ये उस मानसिकता की लाइनें हैं। फिर मैं आपको ये जो लाइनें हैं मुस्लिम मौलाना साद के समर्थक द्वारा लिखी गई है, मैं इसको आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये दो लाइनें आपको बताता हूं। ना ही फर्क एक तिनके का भी, ना ही खून का रंग कुछ और है, बस फर्क है कि किसी को लोग हिंदू तो किसी को मुसलमान कहते हैं। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद ए मुबी, वरना इन बिखरे सितारों में भी क्या रखा है। कितनी अच्छी लगती होगी ये आपको कविता, लेकिन ये कविता आपको फीकी पड़ जाएगी जब आप इसको सुनेंगे। ठीक है, ये वो कविता है जो इस मानसिकता लिखी गई है जो लोग अलगाववाद में न रहें, धर्म और मजहब के नाम पर अलगाववाद पैदा न करें। लेकिन इन कुछ जमातियों की वजह से देश में अलगाववाद, धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या से क्या नहीं हो गया। ठीक है, अब मैं आपको वो लाइनें बताना चाहूँगा जो मौलाना साद के समर्थकों द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल धर्म के नाम पर राजनीति, मजहब के नाम पर राजनीति की गई है। मैं आपको ये बताता हूँ। आपको मैं बताने से पहले क्लियर कट बता दूं, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये मैंने कॉपी किया है। लेकिन जी न्यूज़ में दिखाई गई है सबसे पहले न्यूज़ कि मौलाना साद के समर्थकों ने देशद्रोहवादी भाषण नहीं पोस्टर में लिखा है, अलगाववादी पोस्टर में ये विचार और कितनी नीच और गिरी हुई मानसिकता को इन्होंने बताया है। मैं आपको बताता हूँ, आप ये सुनिए। मौलाना साद के समर्थकों ने क्या लिखा है कि क्या आप मौलाना साद को गिरफ्तार होने देंगे? अगर सच्चे मुसलमान हो तो कोरोना वायरस से मत डरो और सरकार को दिखा दो कि मुसलमान की ताकत क्या है। अगर हमारा हजरत मौलाना साद गिरफ्तार हो गया तो हमें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ये मानसिकता है मौलाना साद के समर्थक मुस्लिम जमातियों की। आगे सुनिए, यह हमारे इस्लाम धर्म की तौहीन कर रहे हैं। कोरोना वायरस तो चला चीन से, फैलाया चीन से, आने वालों ने, और गिरफ्तार मुसलमान वो भी हजरत मौलाना साद को। अब तो संभल जाओ मुस्लिम भाइयों, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। आगे क्या है? हमारा मौलाना साद गिरफ्तार हो गया है, सरकार से मत डरो, सरकार को दिखा दो मुस्लिमों की ताकत कितनी है। अब आपको, अगर आप कोई मुस्लिम भाई बहन से अगर आपको दोस्ती होगी तो ये लाइनें आपको सोच करके आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये जहर, जाहिलपन, धर्म के नाम पे राजनीति, अलगाववाद कौन क्रिएट कर रहा है? मौलाना साद के समर्थक द्वारा देश में ये जो अलगाववाद लाया गया है, ये इसकी वजह से ही लाया गया है। आगे आप वीडियो में देखिए कि जी न्यूज़ में आप खुद देख लीजिए कि क्या बताया गया है। आपको वहां भी संवाददाता ये पढ़ते हुए लाइनें बिल्कुल पढ़ेंगे, एज इट इज जैसा मैंने पढ़ा है वैसा ही आपको मिलेगा। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा महाराष्ट्र में खाना डिलीवरी करने वाले मुस्लिम के साथ भेदभाव क्या सही है और क्या गलत है। वहां पर पुलिस दो तरीके से एक्टिव होती है, एक तो धर्म के नाम पर, और पालघर में अभी 16 अप्रैल को जो घटना हुई थी, वहां पर दो साधु के साथ एक ड्राइवर भी उसका मारा गया। वहां पर कोई भी पुलिस एक्टिव उतनी नहीं हुई जितनी कि पालघर में एक मुस्लिम लड़के से डिलीवरी बॉय जो था खाना देने गया और हिंदू भाई बहनों ने उसको मना कर दिया कि मैं तुमसे खाना नहीं ले सकता। इसलिए पुलिस कितनी एक्टिव होती है और कितने बाबू भैया की तरफ उसको पूछती है कि बेटा तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना भेद है पुलिस प्रशासन में, लचर व्यवस्था में। मैं आपको भी ये बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए जी न्यूज़ में जो मौलाना साद के समर्थकों ने ये पोस्टर में लिखा है। तो मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर देश में मांग उठ रही है कि जिसने
देश में सामूहिक संक्रमण, सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है, वो मौलाना की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लेकिन इस बीच ये पोस्टर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। मौलाना साद के समर्थन में ये पोस्टर निकाला गया है और इस पोस्टर में क्या लिखा मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कितनी खतरनाक सोच है। इसमें लिखा है कि आप मौलाना साद को गिरफ्तार होने देंगे? अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो कोरोना वायरस और सरकार से मत डरो, सरकार को दिखा दो मुसलमान की ताकत क्या है। अगर हमारा हजरत मौलाना साद गिरफ्तार हो गया तो हमें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। ये हमारे इस्लाम धर्म की तौहीन कर रहे हैं। कोरोना वायरस चला तो चीन से फैलाया, चीन से आने वालों ने, और गिरफ्तार मुसलमान वो भी हमारा हजरत मौलाना साद साहब। वो लिख रहे हैं कि हमारे हजरत मौलाना साद गिरफ्तार हो गया, सरकार को दिखा दो, सरकार से मत डरो। आप सोचिए, ये महामारी वाला मौलाना, जिसने मतलब इस वक्त ये आप समझिए कोरोना का मोस्ट वांटेड मौलाना, जिसकी वजह से आज सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो जानकारी ये है कि 2 दिन में तबलीगी के 647 पॉजिटिव केसेस, 2 दिन में 647 647 पॉजिटिव केसेस 14 राज्यों में, 13 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों खतरे में है। 9000 टाइम बम तैयार करने वाला ये महामारी वाला मौलाना फरार कैसे है? हम लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो एटम बम तैयार करे इस मौलाना ने, उन एटम बमों ने जमाती जो जितने भी थे उन्होंने पहले महामारी फैलाई और अब अश्लीलता फैला रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, ये महिला नर्सेस को छेड़ रहे हैं। आपने वीडियो देख ली होगी, जैसा मैंने पढ़ा था इस कागज में, वैसा भी जी न्यूज़ के संवाददाता ने एज इट इज पढ़ा है और इसमें अश्लीलता की बातें भी आपको बताई होगी। लेकिन अब मैं प्रकाश डालना चाहूँगा इसके बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर हिंदू भाई हैं तो इस तरह तो बिल्कुल ना करें जिस तरह की जमातियों की ये करतूत है, नीच और गिरी हुई हरकत। मैं सारे मुस्लिम समुदाय को गलत नहीं बोलता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन कुछ जमातियों की वजह से पूरी मुस्लिम समुदाय और कौम को नीचा और गिराया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये मानता हूँ, आप भी ये जानते हैं, लेकिन इनकी वजह से पूरी मुस्लिम समुदाय बर्बाद हो ये कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, अब मैं उस मुस्लिम लड़के की बात करता हूं जो महाराष्ट्र में खाना डिलीवरी करने गया था हिंदू भाई के यहाँ। आप वीडियो में देख लीजिएगा, मैं उसको पहले बता रहा हूं आपको। उसके साथ भेद इसलिए किया गया ताकि वो मुस्लिम है। गलती किसकी है यहाँ पे, हिंदू की या मुस्लिम की, लड़के की? मैं बता रहा हूँ गलती यहाँ पे किसी की नहीं है। अगर आप लड़के की तरफ से देखेंगे तो लड़के की तरफ से भी गलती नहीं है, और जो हिंदू मुस्लिम भाई खाना डिलीवरी अगर मना कर रहे हैं तो वो भी क्यों किया उसने? जमातियों की करतूत की वजह से आपने देश भर में अश्लीलता फैली है। आप देख रहे होंगे सब्जी बेच रहे वाले जमाती, या फिर नोटों के ऊपर थूक करके उसे फेंक देने वाले जमाती। दिल्ली में सब्जी बेचने वाले जमाती, अब खबरों में देखा होगा कि सब्जी के ऊपर थूक लगा करके वो बेच रहे हैं। दिल्ली सरकार ने उसे मना किया और ऐसे उस जमाती कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। साथ में अश्लीलता की वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जो डॉक्टर्स एक नर्स के ऊपर जो कोरोना वायरस की सेफ्टी पहनी हुई है, आप उस वीडियो को भी देखिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि महाराष्ट्र में पालघर में डिलीवरी करने वाला लड़का आखिर क्या बोलता है। मैंने जो बोल दिया मैं गलत बोल सकता हूं, लेकिन लड़के के साथ जो भेदभाव हुआ वो गलत नहीं बोल सकता। आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है? और ये भी सोचिए, हाँ एक और बात, आप ये बात सोचिए कि महाराष्ट्र में जो डिलीवरी बॉय था उसने एक्टिव होकर के पुलिस थाने में कॉल किया और पुलिस इतनी एक्टिव निकली जैसे उसके दामाद हो, लड़का उसका दामाद हो, ऐसा इतना एक्टिव निकला। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पालघर की घटना बहुत शर्मनाक है। देश में पुलिस प्रशासन की आईना है कि पुलिस प्रशासन कितनी लचर है, उसकी प्रशासन प्रबंधन कितनी अच्छी है, इसको बताता है। लेकिन आप 2 साधु और एक ड्राइवर को वहां पे देखिए, जब मृत्यु होती है उससे पहले एक दिन भी घटना हुई थी जो संदेह के आधार पर हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वहां मुस्लिम नहीं थे। आप ये जो डिलीवरी बॉय महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उसको आप देखेंगे तो वहां पे एक लड़का मुस्लिम है, और मुस्लिम से और उसके साथ में जो व्यक्ति, उससे 2-2 बार पूछा गया है कि आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। क्या साधु ने कॉल नहीं किया था पालघर महाराष्ट्र में? उसने कॉल किया था, पुलिस प्रशासन कासा थाना को कॉल किया था उसने, और ये भी बोला था कि हमारे ऊपर प्रताड़ना हो रही है और मॉब लिंचिंग, भीड़ हमें मार रही है। इतना तो काफी होता है समझने के लिए, लेकिन फिर भी पुलिस उतनी एक्टिव नहीं हुई। क्यों?
क्योंकि वो साधु संत थे, हिंदू थे, धर्म के नाम पे यहाँ पे हैं। आप कुछ भी चाहे कहें, आप मुझे बोलेंगे कि आप धर्म यार जाति अलगाव पैदा कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जेन्युइन चीज़ ये है कि वो मुस्लिम खाना डिलीवरी करने वाला बंदा है, मुस्लिम है, और वहाँ पर पुलिस वाले को मुस्लिम दिख रही है, लेकिन वहाँ पे 2 साधु संतों को लठ से चाकू से मार दिया गया। वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आप इस वीडियो को देखिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, खुद देखेंगे कि क्या है। बरकत उस्मान पटेल है। जैसे मैं डिलीवरी देने उनको पहुंचा तो उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला बरकत। तो बोले मैं मुस्लिम से डिलीवरी नहीं लूँगा, मैंने पहले ही मना किया था। तो उनके बोलने के बाद मैंने मेरा मोबाइल निकाल के तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी उसकी, और वो मोबाइल देख के थोड़ा पीछे हट गए। बोले नहीं आप जाओ, मुझे नहीं लेना है। बोला नहीं सर आप बोलो आप क्या बोल रहे थे। तो बोले नहीं जाओ मुझे नहीं लेना है। बोला सर आप इसके लिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, आपने ऐसा बोला कि आप मुस्लिम हो इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोले हाँ मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं वहाँ से निकल गया, उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू सर आप अपना ख्याल रखिए, और मैं निकल गया सर वहाँ से। फिर मैं मेरी कंपनी में जाके सर उसको ऑर्डर वापस किया, और कंपनी में बोला कि ऐसा का ऐसा मसला आया है। तो कंपनी में बोले कस्टमर रिफ्यूज़ में फेल मारो, और बोले हम इस पर एक्शन लेंगे। फिर सर आगे भाई के दोस्त थे इजाज़ खतीब भाई, उनकी मदद से हम यहाँ पे आए। पुलिस स्टेशन इजाज़ खतीब साहब ने भाई ने ये इधर पे एसपी साहब से बात की थी, और एसपी साहब ने तुरंत बोला कि यहाँ काशीमीरा चौकी पे आ जाओ, और यहाँ पे बोले FRI दर्ज करो। तो मैं एसपी साहब का, काशीमीरा इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर साहब का, और काशीमीरा पुलिस स्टेशन का दिल से आभारी हूँ कि ये चीज़ पे एक्शन लिया जाए। अभी सर मेरी कंपनी ने मुझे जो एरिया प्रोवाइड किया है, जैसे सर मेरा एरिया विजय बाग से शुरू होता है और चेक नाका पे ख़त्म होता है, और ये ज़्यादातर नॉन मुस्लिम एरिया है। लेकिन सर मैं तकरीबन 1.5 साल से डिलीवरी 1 साल के ऊपर से डिलीवरी कर रहा हूँ, और सर मेरे को आज तक के कोई कस्टमर ने ऐसा नहीं बोला कि तुम मुस्लिम हो इसके लिए हम तुमसे सामान नहीं लेंगे। सब रिस्पेक्ट देते और रिस्पेक्ट लेते सर। ये पहला कस्टमर है सर जिसने ऐसा बोल दिया आप मुस्लिम हो इसके लिए आपसे सामान नहीं लेंगे। सर ये कोविड-19 की जो पोजीशन चल रही है आज, सर भले से हमको पैसा मिल रहा है, लेकिन हम अपनी जान पे खेल के सर कस्टमर को माल पहुंचा रहे, कस्टमर को सामान पहुंचा रहे, ताकि उनके बच्चे भूखे नहीं रहे, उनको आटा पहुँचे, दाल पहुँचे, चावल पहुँचे। सर हमारा ग्रोसरी पहुँचाने का काम है सर, तो हम मेहनत से पूरे दिल से कर रहे हैं सर। इसके लिए सर मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने हमारे कास्ट के ऊपर उंगली उठा के कहा कि सर तुम मुस्लिम हो इसके लिए। वीडियो का आपने ध्यान से देख लिया होगा, जिसमें एक मुस्लिम लड़का जो है वो शिकायत है कि उसने खाना देने गया और उन लोगों ने लेने से मना इसलिए किया क्योंकि वो एक मुसलमान था। आप ये बताइए कि ये किस प्रकार, कौन इसमें दोषी है? लड़का प्रत्यक्ष रूप से दोषी है नहीं, उसको ठुकराया इसलिए गया क्योंकि जमातियों ने अफवाह ये फैला रहे। अफवाह इसे नहीं कह सकते, ये वास्तविक है कि जमाती जो थूक लगाकर बेच रहे हैं, और हर एक जमाती आपको मिलने और सुनने को मिल जाएगा खबरों में कि कुछ ना कुछ कर ही रहा है। फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, नोट के ऊपर। नीच और गिरी हुई मानसिकता आज तक ऐसी नहीं है मुस्लिमों की, कभी कोई नहीं देखा है। और आप जो ये मानसिकता समझ सकते हैं, आप ये जो मैंने पढ़ा है और जी न्यूज़ में आपने जो देखा है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर मानसिकता इन लोगों की क्या है। मैं एक बात साफ कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक के अंतर्गत आती है हमारे भारत में, क्योंकि मुस्लिम समुदाय कम है, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर ये बहुसंख्यक में आ जाएं तो पता नहीं क्या कर दें। हमारे कल तक मैं CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर मैं सहमत था, लेकिन अब मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो भी मुसलमान हैं उनको बुलाया जाए। मैं इस बात से सहमत था कि आखिर मानवता के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी किया वो अच्छा किया, लेकिन इनको ये बात समझनी चाहिए कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने गाली नहीं दिया? किस व्यक्ति ने गाली नहीं दिया होगा आखिर मुसलमान को दूसरे देश से भारत में लाने के लिए? उसके साथ नहीं, उसके मंत्रिमंडल के सारे नेताओं को गाली पड़ी है। सामने मुंह पर नहीं देते, लेकिन पीठ पीछे कुछ भी कहते हैं। मुसलमान, एक बात मैं बोलूं, मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम करता है, बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि डिलीवरी बॉय के साथ आखिर भेदभाव इसलिए ही हुआ क्योंकि जमाती जितने भी देश में हैं वो अश्लीलता फैला रहे हैं। आगे मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें एक नर्स बोलती हुई दिखेगी, आप वो खुद देखेंगे कि उसके साथ क्या अश्लीलता की गई है। साथ में मैं एक वीडियो भी बताऊंगा आपको जिसमें एक नर्स आखिर किस तरह से कोरोना वायरस से पीड़ित
जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी जात का हो, निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रही है। और किस तरह से उनसे मास्क पहना है, जब मास्क उतारती है तो उसके यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड गिरता है। आप वो देखेंगे, वो निस्वार्थ भाव को दर्शाता है कि आप न हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं। लेकिन ये जमाती क्या कर रहे हैं, देश में अलगाववाद, देशद्रोही का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति देश की जनता के जनहित में काम नहीं करेगा वो देशद्रोही कहलाता है, और ये देशद्रोही हैं। आप इस वीडियो को देखें जिसमें एक नर्स ने अपनी साथ हुई अश्लीलता को बताया और किस तरह से जमातियों ने खाना खाने को बुलाया और किस तरह उसका सेफ्रॉन फाड़ा है, जो कपड़े होते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, उसको फाड़ा है। आप ये वीडियो देखिए। हाथ के लोग हैं, ये नहीं थे, कोई और थे। उन्होंने ठंडे खाने के ऊपर के खाना अच्छा नहीं है, गंदा खाना है और मुझे ये नहीं खाना है, फेंक दिया, मेरा पकड़ लिया, करे इसे तू खा के दिखा, और मेरी किटविट फाड़ दी। फिर मैं कहाँ पे था, कौन से क्वारंटाइन सेंटर की बात कर रहे हैं? ये आप ये 27 की बात है। कहाँ पे है ये मेडिसन यहीं इसी हॉस्पिटल का। हाँ। मेडिसिन की बात है। तो हॉस्पिटल के अंदर इन लोगों ने ऐसा किया? बोर्ड के अंदर। क्या हुआ था पूरा? भाई कौन लोग थे वो लोग? यही लोग हैं, मतलब है मोमडन, लेकिन ये है जमात वाले, लेकिन ये बाहर के लोग नहीं, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, ये इंडोनेशिया के ये नहीं थे। हाँ। और मुस्लिम जमात के लोग थे। तो जमात के जो लोग थे, निजामुद्दीन से आए थे, उन लोगों ने ये सब किया? पता नहीं वो कहाँ के थे, बहरहाल वो सारी जमात के ही लोग हैं। हाँ। क्या हुआ था ना? वो खाना ठंडा था, ठंडे खाने के ऊपर उन्होंने बोला कि पहले ये खाना आप खाओ फिर मुझे खिलाओगे। हाँ। तो मैंने किसी तरह से वो मेरे को मतलब दबोचना चाहा, कम से कम 15-20 लोग थे। मैंने गाड़ी फेंक कर मैंने अपने आप को भागी, तो इन्होंने मेरी किट पकड़ के फाड़ दी। ये एप्रिन आपका फाड़ दिया? फाड़ दिया, ये किट है, इसे फाड़ दी पीछे से। हाँ। फिर मैंने डॉक्टर धर्मिंदर को बुलाया, आवाज़ लगाई। हमारे बोर्ड 26 में डॉक्टर धर्मिंदर हैं, उन्होंने हमारी वो कंप्लेंट वगैरह लिखी और वो सब जगह मैसेज किया, और मैं अपनी किसी तरह से जान बचाकर आ गई। उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुई मैम? कोई नहीं हुई है। आपने इसकी प्रॉपर कंप्लेंट की? मैंने सीएमओ को भी दी है और मैंने बस सब भी करी जैसे अपने ग्रुप में। उस समय की तस्वीर है आपके पास कोई? नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। आपने बोला नहीं कि जमात का काम तो ये नहीं है, कम से कम ऐसे मेरे साथ तो मत करो, आप महिला हैं? वो मान नहीं रहे थे, कहने लगे कि बहुत गंदा बिहेवियर है उनका, लेकिन जो बाहर के लोग हैं इनका नहीं है। और जो यहाँ वाले थे यही वो डेली के लोग। देख लिया वीडियो आपने, किस तरह से वो महिला जो नर्स है, जो प्रताड़ित है जमातियों द्वारा, किस तरह से वो अपनी बातें कह रही है कि जब उसने खाना रखा ठंडा तो आखिर उन लोगों ने खाने के लिए बोला, और उनके तरीका क्या है खाना खिलाने का। और दूसरी बात, उसको पकड़ा भी और जो उसने कपड़े पहने थे उसको भी फाड़ दिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे, उसने खुद बताया है। अगली वीडियो आप ये देखेंगे कि आखिर किस तरह से एक नर्स सेवा करते हुए, जो कोई भी जाति धर्म या किसी भी संप्रदाय का हो, आखिर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। और जो ये जो नकाब उतारती है, जब मास्क उतारती है तो उसके यहाँ से ब्लड निकलता है। ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, या फिर वो जमाती हो या फिर मुस्लिम समुदाय का हो, इन दोनों में मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई घटना, जिसमें डॉक्टर्स और पुलिस के ऊपर भी वार किया गया और जिसमें से कई डॉक्टर और पुलिस भी घायल हुए हैं, ये आपको पता होगा। बाद में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था, ये बात सही है। और दूसरी ये दो बार ये घटना आ चुकी। आपको मैं बता दूं, मुस्लिम समुदाय द्वारा ये घटना डॉक्टर्स नर्स के ऊपर 2 बार की घटना हो गई। ये इंदौर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर भी ये घटना देखने को मिली थी, जिसमें पुलिस के ऊपर, नर्स के ऊपर भी, पहले तो मैं बता दूं, पुलिस डॉक्टर्स के ऊपर मारपीट की गई, ताकि वो पुलिस डॉक्टर उनको चेक करने आ रहे थे कि आखिर उनको कोरोना है कि नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर उन्होंने उन्हें मार करके भगा दिया। दूसरा केस भी इससे संबंधित है, पुलिस गई थी वहाँ पे और उन्हें भी उनकर मार के भगा दिया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये देख पा रहे होंगे, मुस्लिम ये जो मानसिकता है, चाहे वो लड़ाई की हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पर हो, ये क्रिएट कौन कर रहा है? हमारे मुस्लिम भाई कहीं भी अगर लड़ाई कर भी लेते हैं तो ऐसी तो मानसिकता नहीं आती है कि आखिर बिल्कुल यार एक दूसरे धर्म के विपक्ष में ही हो जाए, अगेंस्ट में ही हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, मुझे इतनी आशा है। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें एक नर्स ग्लव्स मास्क उतारते ही उसके यहाँ से खून आता है, आप उसको देखिए।
कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं। मोदी विरोधी लोग ये कहते हैं, ये लफ्ज़ कौन सा है? मोदी अगर सच्चे होते तो उनके भी 2 बच्चे होते। ये क्या है? मतलब बच्चे हैं तो सच्चे हैं, ऐसे एक व्यक्ति नहीं है क्या कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो सच्चे नहीं हैं? ये क्या बात हुई? आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप अपनी विचारधारा जो भी है आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपके क्या है विचार, क्या नहीं है। मुस्लिम भाई बहन के विचार जैसा मैंने ये खत है, आप इसमें कमेंट ना करें बिल्कुल। आपको मैं बता देता हूँ, जिसने मुस्लिम भाई हैं आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी मानसिकता भी मुझे सुनकर के आपकी मानसिकता भी ऐसी होगी, मुझे ऐसा लगता है। हिंदू भाई बहन अपने क्या कर सकते हैं क्या नहीं करेंगे वो अपन समझते हैं। आप हिंदू भाई बहन जितने भी हैं कमेंट आप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपकी क्या मानसिकता है, इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे लिख सकते हैं। वीडियो को आपने देख लिया होगा। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद केवल देश में हो रहे जो उत्पीड़न है, अश्लीलता है, महिलाओं के साथ हो या पुरुषों के साथ हो, या जो व्यक्ति भी किसी धर्म और जाति और मजहब के नाम पर अलगाववाद पैदा करता हो, उसको मुझे बताना था। मेरा इसमें ऐसा कोई भी विचार नहीं है जिसमें मैं अलगाववाद पैदा करूं या फिर जाति धर्म के बीच में दीवार बनूं। ऐसा इस वीडियो में कोई भी नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी के लिहाज से है। आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह की फिर एक वीडियो लाते रहूँगा जब तक इस तरह देश में होगा। मैं हर उस व्यक्ति के खिलाफ़ और विरोध करूँगा जो धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लोगों को अलगाववाद पैदा करता है, समाज में असहिष्णुता और अश्लीलता लाता है। मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।